भाई भेड़ चाल से हटके सोच अलग होनी चाहिए ना। तो आज बात कर रहे हैं उन कार्स की जो भीड़ का हिस्सा नहीं है। स्टाइल और पर्पस दोनों में अलग भी है। तो 2025 में अगर आप एक रियल एसयूवी लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले नाम आता है मारुति सुजुकी जिम्नी। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई थार का लुक ही अलग है ना, जिम्नी यार पतली सी लगती है। किसी को लगेगा इंजन छोटा है, सिर्फ 1500 सीसी का इंजन, और थार में तो भाई साहब बड़ा है, 2 लीटर का इंजन, दमदार। लेकिन ठहरिए जनाब, जिम्नी को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि ध्यान से सुनिए, जिम्नी का जो सस्पेंशन है ना, वो रफ रोड्स को ऐसे पी जाता है जैसे आपने चाय पी ली हो। मतलब मस्त सॉफ्ट कंफर्टेबल राइड देता है बिना झटके के। उसका के सीरीज का जो इंजन है, हाँ वही छोटा वाला, इतना स्मूथ और रिफाइंड है कि आप थार के इंजन के मुकाबले उसे ज्यादा पसंद करोगे सिटी राइड्स में। थार जहाँ थोड़ी रॉ और नॉइसी फील होती है, वहीं जिम्नी में बैठोगे तो लगेगा वाह क्या केबिन है, शांति भी है, कंट्रोल भी। अब अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो ना जिसमें दम हो, कॉम्पैक्ट साइज हो, सिटी फ्रेंडली हो, मस्त ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी हो, माइलेज भी ठीक ठाक हो, और सबसे जरूरी मारुति वाली रिलायबिलिटी भी हो, तो बॉस जिम्नी को इग्नोर करना बिल्कुल बेवकूफी हो सकती है। तो ये गाड़ी इंटरनेशनली प्रूवन है। जापान, यूरोप, साउथ अमेरिका, सब जगह ये गाड़ी रेस्पेक्टेड है। इंडिया में बस लोग अभी थार के क्रेजी हो रखे हैं, वरना जिम्नी का पोटेंशियल भाई साहब बहुत है। और हाँ, सिटी ड्राइव में अगर आप थार और जिम्नी को बैक टू बैक चलाओगे ना, तो आप खुद बोलोगे कंफर्ट में जिम्नी थार को पीछे छोड़ देती है। तो अगर आप एक ऐसी एसयूवी ढूंढ रहे हो जो भीड़ में अलग हो, सोच में प्रैक्टिकल हो और लॉन्ग टर्म में टेंशन फ्री ओनरशिप दे, तो जिम्नी शुड बी ऑन योर रडार। तो आज की दूसरी गाड़ी जो आपको भीड़ चाल से थोड़ा अलग दिखेगी वो है होंडा सिटी। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई सिटी सिडान का क्या काम है एसयूवी के जमाने में। लेकिन भाई साहब, सिटी का नाम सुनते ही कुछ लोगों की ना आंखों में चमक आ जाती है। होंडा सिटी ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये वो नाम है जो मिडिल क्लास के दिल में वैसे ही बस जाता है जैसे आजकल आईफोन का क्रेज है। 1998 में जो लोग मारुति 800 चला रहे थे, उनके लिए सिटी एक सपना हुआ करती थी। BMW वाली फीलिंग और पेट्रोल में भी शानदार। अब बात करें आज की, तो सिटी की सेल्स भले ही 3 डिजिट में सिमट के रह गई हो, लेकिन इसकी वैल्यू आज भी टॉप क्लास है। 1500 सीसी का IV टेक इंजन, इतना स्मूथ, इतना रेस्पॉन्सिव कि आपकी राइड बिल्कुल स्मूथ राइड रहेगी, जैसे बटर पे फिसल रही हो। और जब आप इसको एक्सेलेटर दबाओगे तो आपको पिकअप भी मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन में तो और भी मजा आता है, गियर डालते ही गाड़ी ऐसे फटाफट निकलती है जैसे घर में वाईफाई का पासवर्ड मिल गया हो। अब जो लोग कहते हैं सिडान में स्पेस कम होता है, भाई एक बार सिटी का दरवाजा खोल के देख लो। रियर सीट पे ऐसा लेग रूम है कि सामने वाला कहेगा भाई बैठने की जगह सो ही जाते हैं। कंफर्ट, फीचर्स, लग्जरी, रिलायबिलिटी, सब कुछ मिक्स करके होंडा ने इस कार को ऐसा बनाया है जैसे दादा ले और पोता बढ़ते। और हाँ, होंडा की जो नो नॉनसेंस इंजीनियरिंग है ना, वो इस कार को बनाती है एक टेंशन फ्री ओनरशिप वाली मशीन। मतलब ना बार बार सर्विस सेंटर की शक्ल देखनी पड़ेगी और ना माइलेज का रोना। अब मान लो आपका ज्यादातर ड्राइविंग सिटी में है, आपको हाईवे पे ऑकेजनली जाना पड़ता है, आप एक कार ऐसी चाह रहे हो जो फैमिली यूज के साथ साथ आपको एक क्लासी इमेज भी दे, तो होंडा सिटी इज नॉट ओल्ड स्कूल, इट्स ओल्ड इज गोल्ड। खरा सोना है। एसयूवी की भीड़ में ये एक ऐसी गाड़ी है जो अपनी स्टाइल और क्लास में सबका ध्यान खींचती है, बिना हॉर्न में जाए वो भी। तो अगली बार जब एसयूवी लेने का मन हो, एक बार सिटी को जरूर कंसीडर करके देखना, क्योंकि ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनकी पसंद में दम होता है, शोर नहीं। अब तीसरी कार की बात करते हैं। अगर एसयूवी लेने का मूड बन रहा है और मन में घूम रहे हैं हैरियर, सफारी, XUV 700, स्कॉर्पियो, एक्टर वगैरह वगैरह ऐसे नाम, तो इन सब एसयूवी की जो असली बाप है ना, वो है जीप कंपास। हाँ, वही जीप कंपास जो आज भी डीजल में ही आती है, और चलाने के बाद आपको समझ में आएगा कि एसयूवी का मतलब क्या होता है। भाई देखो, लोग बोलते हैं मुझे चाहिए फीचर्स, मुझे चाहिए लग्जरी, मुझे चाहिए टच स्क्रीन, मुझे चाहिए इंस्टाग्राम वाली फीलिंग। लेकिन भाई असली एसयूवी लेने वाले लोग ना ये सब चीजें नहीं देखते। वो देखते हैं इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, इसका सस्पेंशन कैसा है, इसका स्टीयरिंग में वजन है या नहीं है। कंपास में मिलता है इंटरनेशनल DNA, मतलब वो वाली डील जो बाहर वाले देशों में लोग करोड़ों देकर खरीदते हैं। हमारे यहाँ वो चीज मिलती है, और अफसोस की बात यह है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। 2 लीटर का फिएट का मल्टीजेट इंजन मिलता है, नाम सुनते ही ऑटो लवर्स की आंखें भर आती है, और कंपास की ड्राइविंग फीलिंग मानो गाड़ी नहीं जमीन पर एक शेर चल रहा हो। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग कहते हैं कम फीचर्स हैं, थोड़ी महंगी है, स्पेस थोड़ा टाइट है। अरे भाई, जो बंदा कंपास जैसी गाड़ी लेता है ना, वो ढोल नहीं बजाता, वो गाड़ी को एंजॉय करता है। उसके लिए उबड़ खाबड़ रास्ते कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि जीप कहीं नहीं रुकती। वो गाड़ी के स्पेस से ज्यादा उसकी पावर पे ध्यान देता है, क्योंकि कंपास एसयूवी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि चलाने के लिए बनी है। अब आते हैं चौथी कार। आज की डेट में अगर आप 7 सीटर ढूंढ रहे हो ना, तो आपके पास नाम आएंगे इनोवा, अर्टिगा और XL6 जैसे। पर बजट सेगमेंट में छोटी
मगर दमदार प्लेयर है रेनॉल्ट ट्राइबर। भाई ट्राइबर में VW वर्टेस जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, पर अगर आप चाहते हो कि कम बजट में एक ऐसी 7 सीटर मिल जाए जिसका स्पेस मैनेजमेंट स्मार्ट हो, सस्पेंशन भी सॉलिड हो और गाड़ी मुड़ते वक्त हेलीकॉप्टर जैसी न लगे, तो ट्राइबर एक बहुत सेंसिबल चॉइस है। इंजन थोड़ा नॉइसी है, हाँ मानते हैं, पर म्यूजिक सिस्टम चालू कर दोगे तो भाई वो दबी जाएगी, हाँ। लेकिन फिर भी जो इसमें स्पेस मैनेजमेंट है, 7 लोगों के बैठने के लिए जो स्पेस क्रिएट किया गया है वो शानदार है। ट्राइबर एक ऐसी 7 सीटर है जो बजट वालों के लिए फेवरेट बन सकती थी अगर सिर्फ एक चीज ठीक कर देते, वो है इसका इंजन। हाँ भाई इंजन थोड़ा यार नॉइसी है, अगर रेनॉल्ट इसको टाइम रहते इम्प्रूव कर लेती तो आज कहानी और कुछ हो सकती थी। रेनॉल्ट पता नहीं क्या सोच रही है, मैग्नाइट में इन्होंने टर्बो इंजन दे दिया, काइगर में भी दे दिया, ट्राइबर में पता नहीं क्यों नहीं दिया। अगर ट्राइबर में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आ जाता तो ये गाड़ी बजट एसयूवी सेगमेंट की गेम चेंज कर देती। लेकिन जब रेनॉल्ट ने टर्बो इंजन नहीं दिया तो हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन, 7 सीटर सेटअप, स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन, प्रैक्टिकल स्पेस, डिसेंट फीचर्स और हाँ बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है इसे ग्लोबल एनकैप में। मतलब ट्राइबर सिर्फ देखने की बात नहीं है, सेफ कार भी है। और अगर आपका बजट टाइट है तो आप चाहते हो एक ऐसी कार जो फैमिली को भी साथ ले जा सके और जेब पर भी ज्यादा भारी ना पड़े, ट्राइबर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं 5वीं कार जो देती है आपको अलग ही लेवल की बाइक, वॉक्सवैगन टाइगोन और स्कोडा कुशाक। दोनों के पास है एक ऐसा इंजन जो इसे पूरी भेड़ चाल से अलग निकालता है। 1.5 लीटर का TSI, भाई जानदार इंजन है ये। चलाओगे ना तो समझ जाओगे कि परफॉर्मेंस क्या चीज होती है। इन गाड़ियों में ना सिर्फ पावर मिलती है बल्कि एक रिफाइनमेंट और एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है और ड्राइविंग का ऐसा फील आपको किसी और ब्रांड में शायद ही देखने के लिए मिले। अब देखो बात सीधी सी है, अगर आप मिड साइज SUV खरीदने का सोच रहे हो तो मार्केट में हर तरफ क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस जैसी गाड़ियों का शोर मचा हुआ है। लेकिन एक बात समझ लो, जो सच में SUV का मजा है ना वो इन सब में मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये सब क्रॉसओवर्स है। क्रेटा की सेल्स 10 गुना ज्यादा है टाइगोन और कुशाक से, लेकिन सवाल ये है क्या ज्यादा बिकने वाली चीज हमेशा अच्छी होती है? जरूरी तो नहीं है। अब बात करते हैं वॉक्सवैगन और स्कोडा के 1.5 लीटर के इंजन की। 4 सिलेंडर इंजन है ये, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मतलब जब जरूरत हो तभी सारे सिलेंडर एक्टिव होते हैं, बाकी टाइम आपको प्रॉपर माइलेज मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ माइलेज की ही नहीं है, ये इंजन ड्राइविंग में आपको जो पावर देगा, जो आपको एंजॉयमेंट देगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। XUV 700 हो, एक्टर हो या फिर ग्रैंड विटारा, उनके पेट्रोल ट्यूनिंग के सामने 1.5 लीटर का TSI इंजन अलग ही चीज है भाई साहब। पैपी परफॉर्मेंस, सॉलिड बिल्ड, जबरदस्त हैंडलिंग और ऊपर से DSG गियर बॉक्स, भाई साहब क्या स्मूथ गियर शिफ्टिंग करता है। हाईवे पे क्रूज करो या सिटी में हल्की सी रेस देके देख लो, ये गाड़ी हर चीज में फिट बैठती है। तो जो इसे चलाते हुए मुस्कान आपके चेहरे पर आएगी ना, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये क्या चीज है। वो ना आपको क्रेटा में मिलेगा ना ही आपको ग्रैंड विटारा में। टाइगोन 1.5 GT या कुशाक 1.5, अगर आपको मजा चाहिए तो भीड़ से अलग उठना ही पड़ेगा और इन गाड़ियों की तरफ भी आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ ये सही बात है कि सेल्स के नंबर में कारें थोड़ी पीछे रह जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो कम बिकता है वही ज्यादा खास होता है, क्योंकि सोने की परख तो सुनार को ही होती है। तो आप ये देख लीजिए, जो लोग इन गाड़ियों को ड्राइव कर चुके हैं ना, वो जानते हैं गाड़ियां पैसे वसूल नहीं, पैसे के ऊपर का मजा देती हैं। तो सोचो मत, अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जो रियल SUV वाली फील दे, ड्राइविंग का मजा दे और आपको हर बार स्टीयरिंग पकड़ने पर मजबूर कर दे, तो कुशाक के टाइगोन को आप देख सकते हो। इसलिए भेड़ चाल से बाहर निकलो और कुछ रियल एक्सपीरियंस करो बॉस।